चार है इस बार। रवि सिंह बांद्रा वेस्ट से हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। पर बांद्रा ईस्ट से बड़ी खबर है, जिशान सिद्दीकी लगातार पीछे चल रहे हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे अब थोड़े से वोटों से आगे हो गए। ये एक बार अच्छा आगे हो गए हैं और 8 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। रवि क्विकली बताइए बांद्रा वेस्ट का क्या हाल है? देखिए रूबिका, इस समय मैं बांद्रा वेस्ट सीट पर और जिस जगह पर काउंटिंग हो रही है यहाँ से आशीष शेलार जो अध्यक्ष भी हैं और बड़े नेता भी हैं, अब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आए थे, लेकिन वो पूरा तस्वीर साफ होने देना चाह रहे हैं। हम लोगों ने भी कोशिश की थी उनसे बात करने के लिए कि रिएक्शन तमाम जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि थोड़ी सी और भी ज़्यादा तस्वीर सामने आ जाए। लेकिन इसके बगल वाली जो सीट है, जो ईस्ट वाली है बांद्रा, वहाँ पर जिशान सिद्दीकी लगातार अभी पीछे चल रहे हैं और वरुण सरदेसाई वो आगे चल रहे हैं। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा इन दोनों सीट पर चल रहा है टेंशन। उस सीट वर्ली सीट के बारे में क्या अपडेट है? अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेने। वर्ली सीट के बारे में क्या अपडेट है? जो लीड है आदित्य की वो कितनी है? देखिए अभी एग्जैक्ट फिगर अभी, क्योंकि हर राउंड में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। बहुत कम मार्जिन से ही आदित्य ठाकरे कितना है चल रहे हैं। कुछ 100 है, 1000 है, 1000 तो नहीं है, मुझे लग रहा है अंडर 500 है। ये देखिए 1000 नहीं है, देखिए सैकड़ों में है। जीत रहे थे उससे। नहीं, पर चुनाव आयोग कह रहा है अभी भी पीछे है। चुनाव आयोग कह रहा है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली की सीट पे कि कुछ एक आंकड़ा कह रहा है वो आगे हैं और जैसे रूबिका बता रही है एक आंकड़ा कह रहा है वो पीछे। जिशान सिद्दीकी मुझे लगता है हारेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उनका टिकट कटना तय था। अब सारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े और ये देखिए जश्न की तस्वीर है टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। इस वक्त ये महाराष्ट्र में अपने अंदाज में सेलिब्रेशन होता है ना, ये ढोल नगाड़े बजते हैं, ताशे बजते हैं। जी ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि अबू आसिम आजमी अपनी सीट जीत सकते हैं और वो आगे चल रहे हैं, मानखुर्द से लगातार आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। जिशान सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं। मुंबई में बड़ा उलटफेर हो रहा है। वर्ली सीट पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस तरह से अघाड़ी ने स्ट्रगल कर रहा है, शरद राव पवार अपने सबसे खराब पॉलिटिकल दौर में है। उनका स्ट्राइक रेट कमजोर है, 11% वोट शेयर बचा है। बहुत बुरे हालात। अमित ठाकरे अपनी सीट को हार रहे हैं और लगभग ऐसा लग रहा है वो हार जाएंगे। शिवाजी महाराज का जब राज्य अभिषेक हो रहा था तब इसी तरीके से ढोल नगाड़े और ताशे बजाए जा रहे थे। ये अपने अंदाज में महाराष्ट्र का सेलिब्रेशन का तरीका है। अभी तो आपको यहाँ और पर बहुत बड़ी खबर बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बजाती है वो देखने लायक होती है। एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। हाई लेवल बीजेपी सोर्सेस कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जो है वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल, प्रमुख और बड़ा दावेदार है। हो सकता है नया चेहरा भी आगे लेकर आए, हो सकता है फडणवीस दिल्ली आए, क्या होगा देखा होगा। देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे इस बार संभव नहीं है। अगर आरएसएस का बीजेपी हेडक्वार्टर से बीजेपी हेडक्वार्टर से यतेंद्र मौजूद है। यतेंद्र, चेहरा कौन? ये देवेंद्र फडणवीस का दफ्तर है जहां पर ये ढोल ताशे बज रहे हैं। हाँ, ये जहाँ ढोल ताशे बज रहे हैं उसी दफ्तर के अंदर का चेहरा मुख्यमंत्री होंगे क्या यतेंद्र? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के फेवर में जो आंकड़े सामने आए हैं तो जाहिर है कि बीजेपी चाहेगी कि सीएम पद का चेहरा उनकी तरफ से, और देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे को ही आगे कर बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा। हालांकि बार बार कहा गया था कि जीत के बाद ही रिजल्ट होगा। हालांकि शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद सूत्र बड़े तगड़े होते हैं। ये हमने हरियाणा में भी देख लिया था, महाराष्ट्र में भी आप इसी तरफ इशारा कर रहे थे। अब ये चाहेंगे नहीं। आप ये बताइए, जैसे अमीश के सूत्र पक्का कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिट एकदम क्लियर है इस मामले में। मुझे लगता है कि वो हमारे चैनल और नेटवर्क के सूत्र भी यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होगा और इस पर फडणवीस के नाम पर नाराज हो रहे थे
सतीश जी केजन साहब। कह रहे थे ऐसा लेकिन इस बार दिल्ली चाहता है कि फडणवीस को All right. ग्रीन कार्ड क्यों मिले नागपुर चाहता है क्योंकि पहले। नहीं अब आप नागपुर हाँ, चाहे सर, कहीं भी चले नागपुर जाइए। चाहे दिल्ली चाहे बीजेपी आंकड़े जाएगी बताइए भाई। मोदी शाह चाहेंगे तो फडणवीस होंगे आंकड़े बता रहे इसमें कोई दो राय नहीं आंकड़े बता रहे हैं नहीं देखिए नागपुर भी नागपुर महत्वपूर्ण है नागपुर महत्वपूर्ण है लेकिन फडणवीस ने बहुत मेहनत करी है उनका क्रेडिट उनको अरे पर मिलेगा सुजी बहन भी यहाँ पर मौजूद है ना। एक सेकंड यतेंद्र पहले बता दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। डिप्टी चीफ यतेंद्र मिनिस्टर सिंधु- क्विकली। यतेंद्र आरएसएस ने ग्राउंड लेवल पर काम किया और जो 1, 2, 3 का फार्मूला था उस फार्मूले के तहत जो संघ के स्वयंसेवक थे वो वहां पर लगे। तो और ऐसे में जब बड़ी जीत हुई है तो संघ चाहेगा कि संघ समर्पित कार्यकर्ता बने और उसमें फडणवीस अच्छा सुनने कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हम्पिंग मेजॉरिटी मी अगोदरपासून सांगत होतो की हम्पिंग मेजॉरिटी मिळेल, खरं म्हणजे लँडस्लाइड विक्टरी अशा प्रकारचा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळालेला आहे। मी त्याबद्दल तमाम मतदारांचे महाराष्ट्रातल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझ्या लाडक्या बहिणी यांचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो। लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं, लाडक्या भावांनी मतदान केलं, लाडक्या शेतकऱ्यांनी मतदान केलं आणि त्याचबरोबर लाडक्या माझ्या